जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप सभी का रोजगार टीवी में स्वागत है। यदि आप क्लास 10th पास हो और यदि आप बिना परीक्षा दिए जॉब लेना चाहते हो तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। देखिए, भारतीय डाक सेवा जो होता है यानी कि जो जीडीएस है, जिसको हम लोग ग्रामीण डाक सेवा बोलते हैं, इसमें क्लास 10th पास एक वैकेंसी निकली है जिसमें आपको बिना एग्जाम दिए यानी कि बिना परीक्षा दिए आप लोगों को जॉब मिल जाएगा। मतलब बहुत ही अच्छा जॉब है। क्लास 10th पास है, ना एग्जाम होगा और ना ही आपका इंटरव्यू होगा। इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा, क्लास 10th का जो आप लोगों का मार्क्स है, क्लास 10th में आप लोग जो नंबर लाए हो उसी नंबर के अकॉर्डिंग आप लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन होगा, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को जॉब मिलेगा। आगे हर एक चीज के बारे में यहाँ पर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखो, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो। और अगर आप लोग हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे ये जो हमारा जीडीएस का भी जो वैकेंसी निकला है इससे रिलेटेड या फिर जो भी आपका गवर्नमेंट जॉब या फिर वैकेंसी का जो भी अपडेट आता है, आप लोगों को हर एक चीज इस चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। इसलिए आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल के आइकन को प्रेस कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं और एक एक करके हर एक चीज को देखते हैं कि हमारा वैकेंसी क्या है, क्या क्या यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कितना आप लोगों को सैलरी दिया जाएगा, किस प्रकार से आप लोग फॉर्म को अप्लाई करोगे, टोटल पोस्ट क्या क्या है, किस किस टाइप का वैकेंसी है, हर एक चीज के बारे में यहां पर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखो, हमारा ये जो जीडीएस का वैकेंसी है आप देख सकते हो, ये हमारा एकदम ऑफिशियल वाला नोटिफिकेशन है और इसमें अभी आप देख लो, इसमें 3 टाइप का हमारा वैकेंसी अभी आया हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पे 3 टाइप का वैकेंसी है। एक आपका है ब्रांच पोस्ट मास्टर, जिसको शॉर्टकट में हम लोग बीपीएम बोलेंगे। दूसरा है हमारा असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, जिसको हम लोग एबीपीएम बोलेंगे। और एक है आपका डाक सेवक। ठीक है, मतलब यहाँ पर 3 टाइप का यहाँ पर पोस्ट बोल लो या फिर वैकेंसी बोल लो, ये हमारा निकला हुआ है। टोटल पोस्ट भी देखेंगे टोटल कितना पोस्ट है। और देखो, आप यहाँ पर ये जो देख पा रहे हो, ये हमारा जीडीएस का ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर आपको फॉर्म भरना है तब भी आपको यहीं पे जाना है। अगर आपको नोटिफिकेशन देखना है, ये जो मैं बता रहा हूँ ये वाला, तब भी आपको यहीं पे जाना है। मतलब जो भी कुछ, चाहे आपका मेरिट लिस्ट हो, चाहे आपका सिलेक्शन लिस्ट हो, चाहे आपका रिजल्ट हो, चाहे आपका फॉर्म का कोई नोटिफिकेशन हो, हर एक चीज़ आप लोगों को इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगा। आप यहाँ पर चले जाना, आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगा। आगे अभी हम लोग यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलो अभी हम लोग यहाँ पर डिटेल में बातचीत करेंगे, आप टेंशन मत लो। आप आगे आ जाओ। देखो क्या है, इंडियन पोस्ट जीडीएस रिक्वायरमेंट 2024। टोटल पोस्ट देखो 44,238 टोटल यहाँ पर हमारा क्या है भाई, पोस्ट है। यानी अच्छा खासा यहाँ पर पोस्ट है। और 3 टाइप्स का यहाँ पर वैकेंसी है, मैंने आपको बता दिया। एक है आपका ग्रामीण डाक सेवक, जिसको शॉर्टकट में हम लोग जीडीएस बोलेंगे। दूसरा है आपका ब्रांच पोस्ट मास्टर्स, जिसको हम लोग बीपीएम बोलेंगे। तीसरा है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर्स, जिसको हम लोग बोलेंगे एबीपीएम। आगे देखो, अगर हम लोग बात करें क्वालिफिकेशन का, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो आप देख लो यहाँ पर क्वालिफिकेशन में सिर्फ और सिर्फ क्लास 10th पास मांगा गया है। कोई सा भी बोर्ड से आप यदि क्लास 10th पास हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम लोग बात करें भाई सैलरी का, वेतन का, अभी हम लोग आगे वेतन के बारे में और डिस्कशन करेंगे। लिखा है सैलरी जो है आपको यहाँ पर 12,000 से लेकर 16,000 पर मंथ आप लोगों को यहाँ पर वेतन मिलेगा। लेकिन ये जो वेतन है ना आपका, ये आपका बढ़ भी सकता है। जो डिपेंड करता है ये आप लोगों का कि आप किस पोस्ट में हो और आपका जॉब लोकेशन कहाँ है। जॉब लोकेशन के अकॉर्डिंग और आपके पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका सैलरी बढ़ सकता है। उसके बाद जो भी एडिशनल बेनिफिट्स जो भी है, जैसे कि आपका मेडिकल हो गया, मेडिकल इंश्योरेंस हो गया, मतलब जो भी चीज़ जो कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो भी मतलब सुविधाएं दी जाती है, हर एक सुविधाएं यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और ऊपर से आपका जो वेतन रहने वाला है 12,000 से लेकर 16,000। ठीक है, ये आपका पर मंथ का वेतन रहेगा। लेकिन यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग वेतन है और ये भी डिपेंड करेगा कि आपका जॉब लोकेशन कहाँ है, आपको जॉब कहाँ मिला है, किस जगह मिला है। तो ये 2 चीज़ के ऊपर आपका वेतन यहाँ पर डिपेंड करेगा, जिससे आपका वेतन बढ़ भी सकता है। आगे देखो, आगे आपको सब कुछ पता चलेगा। और देखो, अगर हम लोग बात करें भाई सिलेक्शन प्रोसेस, जिसका मैं उतना देर से जिक्र कर रहा था,
तो देखो भाई इसमें आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं होगा, टेंशन मत लो, एग्ज़ाम का कोई झंझट नहीं है, इसमें एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। इसमें आप लोगों का इंटरव्यू भी नहीं होगा, ना एग्ज़ाम होगा ना इंटरव्यू होगा, बल्कि क्लास 10th का जो मार्क्स है, क्लास 10th का जो नंबर है, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों का मेरिट लिस्ट बनेगा और बस आपको जॉब मिलेगा। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है क्या है कि मेरिट बेस्ड सिलेक्शन, यानी बेस्ड ऑन क्लास 10th मार्क्स, हायर मार्क्स रैंक हायर इन द मेरिट लिस्ट। कोई बात हुआ कि जिसका भी यहाँ पर मार्क्स जितना ज़्यादा रहेगा भाई उसको उस हिसाब से रैंक मिलेगा, और यहाँ पर मेरिट लिस्ट जो बनेगा आपका क्लास 10th के मार्क्स के अकॉर्डिंग बनेगा, ना एग्जाम होगा ना ही इंटरव्यू होगा। देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है नो रिटन टेस्ट और इंटरव्यू, सिलेक्शन इज प्योरली बेस्ड ऑन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मार्क्स। मतलब यहाँ पर आपका कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला है, कोई भी इंटरव्यू नहीं होने वाला है, क्लास 10th का जो मार्क्स है वही आपका यहाँ पर बेस बनेगा आपके रिजल्ट का, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों का यहाँ पर रिजल्ट बनने वाला है। अगर बात करें डॉक्यूमेंट्स का कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है, तो इसमें आपका लगेगा क्लास 10th का मार्कशीट, कोई भी आपका आइडेंटिटी प्रूफ जैसे कि आपका आधार कार्ड, वोटर ID, इसमें से कोई भी, फिर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, फिर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, फिर आपका रिसेंट मतलब अभी प्रेजेंट टाइम का आप लोगों का पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। मतलब देखो भाई यहाँ पर आपका क्लास 10th का मार्कशीट चाहिए, कोई भी एक आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, फिर आप लोगों का यहाँ पर 2 प्रमाण पत्र चाहिए, एक जाति प्रमाण पत्र और एक आवासीय प्रमाण पत्र। ठीक है, क्या आप किस स्टेट से हो, आप कहाँ रहते हो, एक आपका कास्ट चाहिए जिसको कैटेगरी भी बोलेंगे, जिसमें आपका जनरल होता है, BC1 BC2 SC ST जो भी है, तो इसके लिए आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए, और निवासीय प्रमाण पत्र या फिर आवासीय प्रमाण पत्र यानी कि एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप लोगों का यहाँ पे चाहिए। तो देखो डॉक्यूमेंट्स में आप लोगों का ये सब लगेगा, और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। आगे चलो, आगे देखो अगर हम लोग बात करें भाई इसका डेट का कि कब से कब शुरू हो रहा है, तो देखो रजिस्ट्रेशन करने का और सबमिशन करने का जो डेट है यहाँ पर कितना है, 15/7/2024 से लेकर 5/8/2024 तक, यानी 15 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक आप लोगों का डेट है। तो भाई इसी बीच आप लोग फॉर्म को भर दो, अगर भरने का मन है तो आप फॉर्म को भर दो, ज़्यादा पैसा लगेगा नहीं, मात्र 100 रुपया आप लोगों का पैसा लगेगा, तो 100 रुपया इन्वेस्ट करो और इस फॉर्म को भरो। बहुत ही अच्छा सा फॉर्म है, फॉर्म यहाँ पर ऑनलाइन भरा जाएगा। डॉक्यूमेंट्स मैंने आप लोगों को बता दिया कि डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगेगा, और जैसे कि जो एडिट करना है, कहीं पर मान के चलो कुछ गलती हो गया, कहीं एडिट करना है या फिर कहीं पर सुधार करना है, इसके लिए जो पोर्टल है 6 अगस्त को खुलेगा और 8 अगस्त तक आप लोग कर सकते हो, यानी कि 6 अगस्त से लेकर 8 अगस्त तक आप लोग किसी भी प्रकार का कोई एडिट कर सकते हो, कोई सुधार कर सकते हो। और फॉर्म भरने का जो आपका डेट है रजिस्ट्रेशन करने का और फॉर्म सबमिट करने का 15 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक, तो इस बीच आप लोगों को फॉर्म को भर देना है। आगे चलो, आगे मैं आप लोगों को बताता हूं। देखो जैसे कि मैं बात कर रहा था भाई वेतन का, तो वेतन का क्राइटेरिया कुछ इस प्रकार से है। देखो BPM जो अभी मैंने एक पोस्ट दिखाया, तो BPM पोस्ट के लिए जो वेतन है 12,000 से लेकर 29,380 रुपया, ये है आपका एक। और जो ABPM है और जो डाक सेवक है, इसके लिए वेतन है 10,000 से लेकर 24,470। और भाई मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पोस्ट के अकॉर्डिंग और लोकेशन के अकॉर्डिंग आप लोगों का वेतन थोड़ा इधर उधर हो सकता है, ये तो चीज़ हो गया। आगे चलो, आगे देखो भाई, अब सबसे इंपॉर्टेंट होता जाता है एज, कि एज कितना यहाँ पर मांगा गया है, उम्र। चलो मिनिमम और मैक्सिमम एज देख लो भाई। एज यहाँ पर कम से कम तो आपका 18 साल होना चाहिए, 18 साल यदि है तभी आप लोग फॉर्म को भर सकते हो, नहीं तो आप लोग फॉर्म को नहीं भर सकते हो। तो मिनिमम जो एज है यहाँ पर 18 साल और मैक्सिमम जो एज है भाई 40 साल। लेकिन यहाँ पर एज में कुछ छूट भी दिया गया है कैटेगरी के अकॉर्डिंग, अभी मैं उस चीज़ के ऊपर भी आऊँगा और मैं आपको बताऊँगा। तो मिनिमम मतलब आपका 18 साल होना चाहिए। यदि आपका 18 साल है तो आप लोग फॉर्म को भर सकते हो। 18 साल से अगर भाई 1 महीना भी या फिर 2, 5, 10 दिन भी कम है तो फिर आप फॉर्म को नहीं भर सकते हो। मतलब कम से कम आपका उम्र 18 साल होना चाहिए, एक बात। दूसरा बात, मैक्सिमम एज का बात करेंगे तो 40 साल, 40 साल यहाँ पर मैक्सिमम एज होना चाहिए। एज में किस प्रकार से छूट दिया गया है आप लोग देख लो यहाँ पे। देखो अगर आप SC या फिर ST कैंडिडेट हो तो देखो 40 साल उधर, ठीक है, 40 साल जो मैक्सिमम एज है उधर,
और यहाँ पर 5 साल यानी 45 साल तक यहाँ पर अब मैक्सिमम एज हो गया, 40 और 5 45। अगर आप ओबीसी से हो तो 40 साल और 3 साल यानी आपका उम्र हो जाएगा 43, मतलब 43 तक आप लोग फॉर्म को भर सकते हो। इनकी मैक्सिमम एज जो आपका हो गया 43 साल हो गया। ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट है इसके लिए कोई छूट नहीं है, देख सकते हो कोई छूट नहीं है, यानी 40 साल तो 40 साल लास्ट। जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है इनके लिए देखो यहाँ पर 10 साल छूट दिया गया, मतलब 40 साल इधर और 10 साल इधर, यानी टोटल 50 साल। 50 साल तक यहाँ पर फॉर्म भरा जा सकता है, 50 साल तक दिया गया है। इसके बाद जो भी पीडब्ल्यूडी प्लस ओबीसी, ठीक है, जो भी पीडब्ल्यूडी प्लस ओबीसी है उसको 13 साल तक, यानी 40 साल और 13 साल यानी 53 साल तक यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद जो भी पीडब्ल्यूडी एससी एसटी जो भी कैंडिडेट है इनको यहाँ पर देखो 15 साल तक और छूट दिया गया, यानी 40 साल और 15 साल यानी 55 साल, मतलब 55 साल तक ये फॉर्म भर सकता है। तो कुछ इस प्रकार से एज में भी छूट दिया गया है, ये भी चीज़ आप लोगों ने देखा। इसके बाद देखो भाई जो अदर क्वालिफिकेशन का बात करें, यानी इधर तो आपका 10th पास होना चाहिए, यदि आप 10th पास हो तो आप फॉर्म को भर सकते हो, ठीक है, 10th पास ही मांगा गया है और 10th का जो आपका मार्क्स है वही आपका रिजल्ट का आधार है, मतलब उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों का रिजल्ट बनेगा। अदर क्वालिफिकेशन में भाई यहाँ पर कंप्यूटर का आपको नॉलेज होना चाहिए और आपको साइकिल चलाने आना चाहिए, अगर आपको बाइक भी चलाने आता तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 इंपॉर्टेंट है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पहला और दूसरा, ठीक है। आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए और सेकंड आपको साइकिल चलानी आनी चाहिए या फिर बाइक साइकिल जो भी हो, क्योंकि भाई आप एक एज ए पोस्टमैन काम करोगे, मतलब चिट्ठी पहुँचाना है आपको, तो बाइक या फिर साइकिल आपको चलाने आना चाहिए। तो ये चीज़ यहाँ पर इतना सारा रिक्वायरमेंट है और कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ये फॉर्म निकला हुआ है। भाई अगर आप में सारा अगर ये सब क्राइटेरिया अगर आप में फुलफिल हो रहा था, आप फॉर्म भर दो, ठीक है, ज़्यादा पैसा तो लग नहीं रहा, एकदम आराम से फॉर्म को भरो, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भरो या फिर साइबर कैफे जाके भरवा लो। और किसी भी प्रकार का कुछ भी अपडेट आएगा जीडीएस से रिलेटेड या फिर कोई सा भी वैकेंसी से रिलेटेड तो आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। इसलिए आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।